हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमें इंडियन एयर फोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट में, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि इंडियन एयर फोर्स का ग्रुप एक्स एंड वाई का जो एग्ज़ाम होने वाला था 18 से 24 अप्रैल के बीच, वो आप लोगों का पोस्टपोन्ड हो चुका है। और जिसके बाद अब बहुत से स्टूडेंट्स इस कन्फ्यूजन में थे कि अब आपका एग्ज़ाम कब होगा। अभी जो पोस्टपोन्ड हो चुका है वो आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो इसी के बारे में दोस्तों आज हम आपको बिल्कुल फुल नोटिफिकेशन देने वाले हैं, जिसके लिए आप हमारे इस चैनल में बने रहें। और जिसने भी अभी इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको वो नोटिफिकेशन दिखाते हैं जिसमें आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम पोस्टपोन का नोटिफिकेशन आया हुआ था। तो देखिए दोस्तों, एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट में आने के बाद ये देखिए इसमें क्या नोटिफिकेशन आपका आया हुआ था कि इन व्यू ऑफ फ्रेश रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय वेरियस स्टेट गवर्नमेंट ड्यू टू करंट कोविड सिचुएशन स्टार 121 ऑटो शेड्यूल्ड एग्जाम जो आपका था फ्रॉम 18 अप्रैल 2021 टू 24 अप्रैल 2021 हैज़ बीन पोस्टपोन टू अ लेटर डेट। ये देखिए, ये जो आपका एग्ज़ाम था अभी, ये जो इसमें इन्होंने बताया था कि वो पोस्टपोन्ड हो चुका है और फर्दर अपडेट विल बी अपलोडेड ऑन ये एयरमैन सिलेक्शन डॉट कैडेक डॉट इन। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर टू फॉलो द वेब पोर्टल रेगुलरली। तो इसमें इन्होंने कोई नई डेट नहीं दी हुई थी, बस इन्होंने इतना कहा हुआ था कि आपका जो भी कोई आपकी न्यू डेट आएगी उसके बारे में आपको इस वेबसाइट के माध्यम से बताया जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि अभी इतने जल्दी अभी तो आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड ही हुआ था, तो इतने जल्दी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन दूसरा अभी नहीं आ सकता है। उसके लिए एयरफोर्स आपका एग्ज़ाम होने से 15 दिन पहले, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा मई जून जुलाई में, तो उसके 15 दिन पहले दोस्तों, 15 दिन पहले आपका नोटिफिकेशन एयरफोर्स की इस ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएगा। तो जिसके लिए आप लोग एक तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए कि आपका जब भी एग्ज़ाम होगा तो बिल्कुल अचानक एग्ज़ाम नहीं करा लिया जाएगा। 15 दिन पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एग्ज़ाम जब भी एग्ज़ाम होगा तो उसके 15 दिन पहले आपको नोटिफिकेशन एयरफोर्स की तरफ से दे दिया जाएगा, जिसमें आप लोगों को बिल्कुल अचानक नहीं एग्ज़ाम होने लगेगा। तो दोस्तों, इसके बाद अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम होगा 15 दिन पहले बता दिया जाएगा, लेकिन किस मंथ में होगा, क्योंकि ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि किस मंथ तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है। मई जून जुलाई अगस्त, जैसे पिछली बार आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ था तो वो नवंबर तक पहुंच गया था। तो क्या इस बार भी एग्ज़ाम नवंबर तक पहुंचेगा या कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है? तो दोस्तों, इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि कब आपका एग्ज़ाम होगा इस बार। तो फ्रेंड्स, उस बार की सिचुएशन थोड़ी अलग थी, क्योंकि उस बार जो कोविड था वो आपका कोविड के जो केसेस थे वो केसेस तो इतने थे, बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उसकी वजह से आपका पिछली बार लॉकडाउन बहुत लंबा पीरियड तक लॉकडाउन आपका लगा रहा था। पूरा जुलाई अगस्त तक आपका पूरा लॉकडाउन ही लगा रहा था, जिसकी वजह से एयरफोर्स को एग्ज़ाम कराना इतना पॉसिबल नहीं था। लेकिन अब क्या है कि अब अभी भी इतने सारे केसेस के बावजूद भी अभी आपका लॉकडाउन नहीं लगा हुआ है और बहुत सारे एग्ज़ाम आपके अभी भी हो रहे हैं। जैसे आपका एनडीए का एग्ज़ाम जो 18 अप्रैल को था वो अभी आपका एग्ज़ाम हो गया। साथ में एनडीए का एग्ज़ाम जो आपका था कितना, 18 अप्रैल को जो एनडीए का एग्ज़ाम था वो आपका एनडीए का एग्ज़ाम हो गया। दूसरी चीज़, आपका एसएससी का एग्ज़ाम भी चल रहा है, जो एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम आपका चल रहा है, वो भी एग्ज़ाम आपका 27 अप्रैल तक शेड्यूल्ड है, तो वो एग्ज़ाम अभी आपका चल रहा है। उसके अलावा दोस्तों, अभी काफ़ी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो चुके हैं, लेकिन कुछ एग्ज़ाम ऐसे हैं जो आपके चल रहे हैं। जैसे एसएससी की तरफ के एग्ज़ाम सीएचएसएल एसएससी सीएचएसएल चल रहा है, और जो आपका एनडीए है ये यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट होता है, तो ये यूपीएससी का एनडीए भी आपका एग्ज़ाम करा लिया गया है। तो दोस्तों, ये एग्ज़ाम अभी भी हो रहा है जबकि ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। और एयरफोर्स में दोस्तों एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होने का एक और सबसे बड़ा कारण था, जो इन्होंने बहुत दूर दूर आपके सेंटर गए हुए थे, बहुत ज़्यादा दूर आपके जो सेंटर गए हुए थे, एग्ज़ाम सेंटर जो आपके थे वो बहुत ज़्यादा दूर गए हुए थे। इस वजह से आपका एग्ज़ाम बहुत ज़रूर पोस्टपोन्ड हुआ है, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम सेंटर थे वो बहुत दूर दूर गए हुए थे आपके एग्ज़ाम सेंटर, जिसकी वजह से मजबूरी में एयरफोर्स को एग्ज़ाम पोस्टपोन करना ही पड़ा। क्योंकि दोस्तों, अगर आपके ऐसे सिचुएशन हो गए थे कि अगर महाराष्ट्र का कोई दिल्ली में प्रवेश करता है तो महाराष्ट्र का कोई भी लड़का दिल्ली में बिना कोविड अगर वो पॉजिटिव है तो वो दिल्ली में जा ही नहीं सकता था। ये कुछ इस तरह के रूल लग चुके थे और बहुत से महाराष्ट्र के बच्चों का दिल्ली सेंटर आया हुआ था। तो इस वजह से इन्हें एग्ज़ाम पोस्टपोन करना ही था। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा। पर दोस्तों,
ये जो रूल अभी लगे हुए हैं, ये अगर जैसे ही कुछ कोविड के केसेस कम होते हैं और ये जितना नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है जैसे अभी बहुत जगह और बहुत से ज़िलों में संपूर्ण लॉकडाउन भी लगा हुआ है, तो दोस्तों जब तक ये रहेगा, जब तक ये आपका अभी जो आप लोगों से यूट्यूबर कह रहे हैं कि आपका मई में एग्ज़ाम हो जाएगा, 100% मई में एग्ज़ाम हो जाएगा, तो दोस्तों ये बिल्कुल अभी कुछ ये कोई इसका प्रूफ नहीं है कि आपका मई में एग्ज़ाम हो जाएगा। और इसके बारे में ना तो हमें मालूम है, ना तो एयरफोर्स वालों को भी अभी ये चीज़ नहीं मालूम होगी कि आपका मई में एग्ज़ाम होगा या किस मंथ में एग्ज़ाम होगा। उनको भी अभी ये चीज़ नहीं मालूम कि कब आपका एग्ज़ाम वो लोग कंडक्ट कराएंगे। ये दोस्तों सिचुएशन के हिसाब से आप लोग जैसा देख ही रहे हैं कि देश में कैसी सिचुएशन बनी हुई है। अब जैसे पिछली बार लॉकडाउन लगा हुआ था तो लोगों को लगता था कि अभी 10-15 दिन बाद ये लॉकडाउन सब हट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो काफ़ी लंबा चलता रहा था और जुलाई अगस्त तक लॉकडाउन ही आपका लगा रहा था, काफ़ी दिन तक आगे चलता रहा था वो। तो अगर ऐसी सिचुएशन इस बार भी होती है तो दोस्तों जाहिर सी बात है लॉकडाउन में तो आपका एग्ज़ाम होगा नहीं, क्योंकि उसी वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन किया गया था। लेकिन अगर दोस्तों आपकी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि केसेस अगर कम होते हैं कोविड के और ये जितनी जगह आपका नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, ये नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, जो आपका नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, ये जितनी जगह वो नाइट कर्फ्यू हट जाता है, या आपका जो लॉकडाउन लगा हुआ है जितनी जगह वो लॉकडाउन आपका जो लगा हुआ है वो भी हट जाता है अगर, तो दोस्तों आपका एग्ज़ाम मई में भी हो सकता है अगर अभी ये चीज़ें हट जाती हैं तो। लेकिन अगर ये आपका नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन जैसी स्थितियां अगर अभी जब तक ये स्थितियां बनी रहती हैं तब तक आपका 100% एग्ज़ाम नहीं हो सकता। जब तक लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा तब तक आपका एग्ज़ाम 100% नहीं होगा, क्योंकि एयरफोर्स कोई अब रिस्क नहीं लेना चाहता है। अगर उसे रिस्क लेना होता तो वो 18 से 24 अप्रैल के बीच ही एग्ज़ाम करा लेते, कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। एनडीए करा सकती है तो एयरफोर्स को भी रिस्क लेके एग्ज़ाम कराना होता तो अभी कंडक्ट करा लेते, लेकिन एयरफोर्स ने सावधानी बरती है, उससे मालूम है कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम होगी। तो अगर अभी नाइट कर्फ्यू या इस सब चीज़ों की वजह से एग्ज़ाम नहीं हुआ तो अगर मई में भी ऐसी स्थिति रहती है या जून में भी ऐसी स्थिति रहती है तो मई जून में भी एग्ज़ाम नहीं होगा। तो दोस्तों ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी ये कोविड की सिचुएशन जो आपकी चल रही है ये टोटली कोविड के ऊपर ही डिपेंड करता है आपका, क्योंकि कोविड की वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है और ये आपका कोविड सिचुएशन पर ही डिपेंड करता है। जैसी आपकी कोविड सिचुएशन रहेगी, जब आपकी कोविड सिचुएशन सही होगी तभी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। और जितने भी दोस्तों यूट्यूब में वीडियो आपके वायरल हो रहे हैं, जितने भी वीडियो बना रहे सभी चैनल वाले कि आपका मई में एग्ज़ाम हो जाएगा, गारंटी आपका जुलाई में एग्ज़ाम हो जाएगा, जून में हो जाएगा, तो दोस्तों इन सब के चक्कर में आप बिल्कुल भी मत पड़िए। आप लोग बस इस ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो कीजिए। जब भी एग्ज़ाम होगा उसके 15 दिन पहले आपको ज़रूर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों ये आप लोग देखिए कि जब तक ये कोविड की सिचुएशन, जब तक ये कोरोना वायरस आपका ये सही नहीं हो जाता, इसकी वजह से जब तक लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू हट नहीं जाता तब तक आपका एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं होगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए। और ये दोस्तों अगर नाइट कर्फ्यू लॉकडाउन अगर केसेस कम होते हैं, ये अगर मई में भी सही हो जाता है तो आपका मई में ही एग्ज़ाम हो जाएगा, या फिर अगर ये नहीं सही होता और बढ़ जाता है तो दोस्तों आपका एग्ज़ाम और आगे भी बढ़ सकता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कोरोना वायरस के ऊपर। तो दोस्तों अब आप लोग किसी भी वीडियो में किसी के भी चक्कर में मत पड़िए कि कब एग्ज़ाम आपका होगा कब नहीं होगा। बस दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी पूरी रखिए, क्योंकि क्या पता अगर अचानक कोरोना के ये केसेस आपके कम हो जाएं कम तो सही है दोस्तों, जैसा कि अभी हालात बने हुए हैं, बहुत डरावनी स्थिति है अभी देश में। तो अगर आपके ये कोरोना केसेस कम हो जाते हैं तो आपका मई में भी एग्ज़ाम हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अगर दोस्तों ऐसी स्थिति बनी रहती है तो आपका एग्ज़ाम थोड़ा आगे भी बढ़ सकता है। लेकिन आप लोग तैयारी अपनी पूरी रखिए, जैसा कि अभी 18 अप्रैल के पेपर की वजह से आपकी तैयारी तो हो ही गई होगी ज़्यादातर बच्चों की। तो आप लोग अब रिवीजन अपना पूरा रखिए। प्रैक्टिस सेट आप लोग डेली एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए, जिससे आप लोगों का जितना आप लोगों ने पढ़ा था इस पेपर की वजह से तो उसका आपका रिवीजन पूरा होते रहे, आप लोग कुछ भूलें ना। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स इसको वीडियो को शेयर कीजिए बहुत से बच्चों को, जिसको अभी जो लोग बहुत से अभी कन्फ्यूजन में हैं कि एग्ज़ाम ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट आ गई या मई में एग्ज़ाम होगा, ये होगा वो होगा, तो उनको बताइए आप लोग कि ये किसी भी यूट्यूबर के कहने से या किसी के कहने से मई में या जून में एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। ये अभी एयरफोर्स वालों को खुद ही नहीं पता होगा कि कब वो एग्ज़ाम कराएंगे।
ये टोटली डिपेंड करता है देश की सिचुएशन में कि कोविड-19 के केसेस कब बढ़ रहे हैं, कब ये घटेंगे, कब राज्यों में कोविड के केसेस, कोरोना वायरस के केसेस कम होंगे, जिससे लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू हट जाएगा। जैसे ही ये सब चीज़ें हटेंगी, जैसे ही देश में स्थितियाँ पहले की जैसी नॉर्मल हो जाएंगी, तो आपका एग्ज़ाम तुरंत करा लिया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग जितनी ये फैल रही हैं जितनी चीज़ें कि आपका इस डेट को एग्ज़ाम होगा, अप्रैल में ही, लास्ट अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाएगा या मई में एग्ज़ाम हो जाएगा, कुछ वीडियो बने हुए हैं कि आ गया दोबारा से एयरफोर्स का एडमिट कार्ड, आ गया दोबारा से एयरफोर्स का। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों से आप दूर रहिए। बस आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहिए। आपको 15 दिन पहले, कम से कम 15 दिन, कम से कम दोस्तों 15 दिन पहले, आपको कम से कम 15 दिन पहले एयरफोर्स की तरफ से पता चल जाएगा, जो एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है जिसमें आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। पूरी अपनी आने जाने, कितने भी दूर सेंटर होगा, कहीं भी होगा, 15 दिन बहुत होता है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। 15 दिन पहले आपको एयरफोर्स की तरफ से पता चल जाएगा और आप लोग रेगुलरली एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट CASB में आके चेक कर सकते हैं, या कोई भी आपकी ऑफिशियल अपडेट आती है तो हम तुरंत, अब हम इसके बारे में दोबारा कोई वीडियो नहीं बनाएंगे दोस्तों कि आपका कब एग्जाम होगा कब नहीं होगा अपने आप से। लेकिन अगर इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल अपडेट आती है, अब जब जैसे ही अब ऑफिशियल अपडेट आएगी तभी आपको हमारे इस चैनल में वीडियो मिलेगा, और वो भी बिल्कुल 100% सही। तो दोस्तों, बिल्कुल 100% सही जानकारी पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तथा इस वीडियो को लोगों के, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।